हेलो फ्यूचर फ्लाइट अटेंडेंट्स, कैसे हो आप लोग। मैं जयश्री, मैं सिलीगुड़ी से हूँ। ये वेस्ट बंगाल में एक छोटा सा शहर बोल सकते हैं, बहुत ही छोटा शहर है। और मैं पिछले 11.5 साल 12 साल करीब से फ़्लाइट अटेंडेंट हूँ, जो कैबिन क्रू या फिर एयर हॉस्टेस भी बोल सकते हैं। पहला 3.5 साल था मेरा स्पाइस जेट और गो फर्स्ट एयर पे। एक्चुअली गो फर्स्ट एयर पहला था, उसके बाद स्पाइस जेट में थी मैं। गो फर्स्ट में मैं थी 2.5 साल एज अ नॉर्मल क्रू। उसके बाद स्पाइस जेट में मैंने काम किया ऑलमोस्ट 1 साल। उसके बाद मैं मिडल ईस्ट के एक बहुत बड़े इंटरनेशनल एयरलाइन पे मूव हो गई। तो इस वीडियो में आगे जाने से पहले एक छोटा सा इंट्रोडक्शन दे देती हूँ। मैं यूजुअली वीडियोस इंग्लिश या बंगाली में बनाती हूँ क्योंकि मैं बंगाली हूँ। बट फिर मैंने सोचा फॉर अ चेंज मैं हिंदी में वीडियो बनाऊँगी आज। तो वैसे भी अगर आप मुझे फॉलो करते हैं और या फिर सोच रहे करने के लिए, तो मेरे वीडियोस इंग्लिश में बहुत इजी होते हैं। लाइक मैं इसीलिए बनाती हूँ बिकॉज जब आप इंग्लिश में वीडियोस देखते हैं तो यूट्यूब में एक ऑप्शन रहता है कैप्शंस का, तो वो कैप्शन में लिखा भी आता है। तो जो बंदा जब बोल रहा है इंग्लिश में तो क्या बोल रहा है, अगर आपको 100% नहीं समझ में आ रहा है तो वो नीचे कैप्शंस होता है। तो इससे आपको इंग्लिश सीखने में भी सुविधा होती है। जैसे जब मैं स्कूल और कॉलेज में थी, मेरा यही तरीका था इंग्लिश सीखने का। यूट्यूब नहीं था उस समय, बट मैं मूवीज़ भी देखती थी, जैसे घर पे ऐसे VCR में रेंटेड पायरेटेड CD लाकर, बट सबटाइटल्स के साथ देखती थी। तो ऐसे करके मैंने सीखा। तो इसीलिए मैं यूजुअली वीडियोज़ इंग्लिश में बनाती हूँ। तो क्योंकि समझ में मोर और लेस सबको आ ही जाता है, बोलने में, कम्युनिकेट करने में प्रॉब्लम होता है। तो कम्युनिकेट करने के लिए सीखना ज़रूरी है और सीखने के लिए ये एक ऑप्शन है। तो आज एक चेंज के लिए मैं हिंदी में बना रही हूँ। और बहुत दिन से हिंदी में किसी से बात भी नहीं किया मैंने क्योंकि यूजुअली मैं अपने हस्बैंड के साथ भी हिंदी में बात बहुत कम करती हूँ। जो बहुत मिस करती हूँ हिंदी में बात करना, तो उसके साथ मैं बात कर लेती हूँ। और मम्मी पापा के साथ बंगाली, और जब काम पे आओ तो इंग्लिश। अगर मुश्किल से कोई इंडियन कोलीग मिल जाता है तो हाँ, तब हिंदी में बहुत गप्पे होती है फ्लाइट में। तो दोस्तों, आज की वीडियो पे मैं आप लोगों के साथ शेयर करूंगी कि फ़्लाइट अटेंडेंट बनने के लिए आप कैसे तैयारी कर सकते हो। मैं डिटेल्स में नहीं जाऊंगी, जस्ट क्विकली ब्रीफली शेयर करूंगी कि आपको जो मेजर चीज़ें हैं वो क्या है। उसके बाद हम फ्यूचर पे वीडियोस में, स्पेसिफिक सेपरेट वीडियोस में डिटेल्स में जाएंगे। तो सबसे पहला तो आपको मेरा पेज फॉलो करना है। मैं स्पेसिफिकली फ़्लाइट अटेंडेंट जॉब या एविएशन इंडस्ट्री में जॉब के कैसे अप्लाई करें, क्या करना है, इंटरव्यू टिप्स, इन चीज़ों के बारे में मैं वीडियो बनाती हूँ। तो मैं लेओवर्स में जाके ट्रैवल व्लॉग्स नहीं बनाती हूँ। जो भी फ़ोटोज़ या वीडियोज़ मेरे पर्सनल मेमोरीज़ के लिए रखती हूँ। कभी कभी कुछ अच्छा लगता है तो मैं अपलोड कर देती हूँ, बट अदरवाइज़ मैं ट्रैवल व्लॉगर नहीं हूँ। इतना पेशेंस और तरीका मुझे नहीं पता, तो इसलिए मैं नहीं करती हूँ। बट हाँ, दिस इज़ स्पेसिफिकली मैं वीडियोस बनाती हूँ करियर ओरिएंटेड, एविएशन इंडस्ट्री करियर ओरिएंटेड वीडियोस में बनाती हूँ। दूसरी बात, मेरा फेसबुक और जो इंस्टाग्राम का पेज है उसमें मैं हमेशा एविएशन इंडस्ट्री इंटरव्यूज़ के बारे में अपडेट देती हूँ। अगर कोई एयरलाइन रिक्रूट कर रहा है, मेरे कॉन्टैक्ट्स के थ्रू मुझे पता चलता है कि हाँ, इधर इंटरव्यू है या उधर इंटरव्यू है। प्लस मैंने पर्सनली भी काफ़ी सारे एयरलाइंस के करियर्स पेज में सब्सक्राइब करके रखा है। तो जब भी उनका ओपनिंग्स आता है तो मुझे जॉब अलर्ट्स आता है। तो इस तरीके से मैं जो भी इंफॉर्मेशन मेरे पास होता है, एयर इंडिया, विस्तारा, एयर एशिया, इंडिगो, गो फर्स्ट, स्पाइस जेट, कतर, एतिहाद, एमिरेट्स, कुछ भी इंफॉर्मेशन आता है मैं अपने फेसबुक पेज में शेयर करती हूँ और इंस्टाग्राम पेज में। तो अगर आप फॉलो करते हैं तो आपको पता होगा, अगर आप नहीं करते हैं तो जल्दी से फॉलो कीजिए, बिकॉज दैट इज़ द space and page where you will get exclusive information about interviews। ठीक है दोस्तों, तो ये हो गया पहला काम। दूसरा काम है आपको अपना CV बनाना है। और CV एकदम आपको अमेजिंग, मतलब इंडस्ट्री ओरिएंटेड CV होता है। तो अगर आप गूगल पे जाएंगे, सर्च करेंगे फ़्लाइट अटेंडेंट CV कैसे बनाते हैं, लाइक फ़्लाइट अटेंडेंट CV, तो आपको बहुत सारे टेम्पलेट्स मिलेगा, प्रोफेशनल CVs कैसे बनता है। मैं इस वीडियो पे
उस डिटेल्स पे नहीं जाऊंगी। एक दूसरे वीडियो पे मैं खुद एक सैम्पल CV बना के आप लोगों के साथ शेयर करूंगी कैसे बनाना है। बट फॉर स्टार्टर्स आपको एक रेज्यूमे बनाना है। अगर आपने कभी जॉब नहीं किया तो ये जानना ज़रूरी है कि आपको रेज्यूमे कैसे बनाना है। तो आई वुड इंसिस्ट दैट आप गूगल पे जाओ, जाकर आप सर्च करो, खुद पता लगाओ कि कैसे करना होता है। टेक इनिशिएटिव्स टू फाइंड आउट हाउ टू गेट गोइंग। सेकेंड थिंग, आपको कोशिश करना है कि आप वर्क एक्सपीरियंस मैनेज करें। अगेन, नो नीड टू पैनिक। वर्क एक्सपीरियंस अगर नहीं है तो ऐसा नहीं कि आपको जॉब नहीं मिलेगा, बिल्कुल मिलेगा। बट विथ वर्क एक्सपीरियंस इट ब्रशेस अप योर पर्सनैलिटी। मतलब अगर आपने कभी किसी से बात नहीं की, आपको बात करने में थोड़ी शर्म आती है, लाइक इंट्रोवर्ट पर्सनैलिटी है आपका, तो ये सब जो है ना, जब आप जॉब करते हो तो यू आर फोर्स्ड टू बी इन एन अनकंफर्टेबल एनवायरनमेंट, इन अ न्यू एनवायरनमेंट वेयर देयर आर पीपल दैट यू हैव टू डील विद। तो लोगों से बात करना बहुत ज़रूरी बन जाता है जब आप जॉब करते हो। तो इसीलिए वर्क एक्सपीरियंस बहुत ज़रूरी होता है आपके पर्सनैलिटी को ब्रश करने के लिए। आप कॉन्फिडेंट हो जाओगे, आपका कम्युनिकेशन स्किल्स बहुत सुधरेगा। तो ये सारी चीज़ें मैटर करती है इंटरव्यू में, एयरलाइन इंटरव्यूज़ में बहुत ज़्यादा। तो कोशिश करो कि आपको वर्क एक्सपीरियंस ऐड करने का। अगर आप कॉलेज में फुल टाइम हो तो फिर आप पार्ट टाइम कोई कहीं पे भी जॉब कर सकते हो, जस्ट टू शो दैट यू आर इंटरेस्टेड इन बिल्डिंग अ करियर। इट मेक्स अ लॉट ऑफ डिफरेंस व्हाट योर इंटरव्यूअर इज सीइंग इन योर CV इफ यू हैव अ वर्क एक्सपीरियंस। मैंने एक दूसरा वीडियो भी बनाया है, वहाँ पे मैंने बात किया है कि कौन से टाइप के वर्क एक्सपीरियंस से आपको प्रेफरेंस मिल सकती है एयरलाइन इंटरव्यू में। तो आप मेरा वो वीडियो चेकआउट कर सकते हो। Next thing is your qualification needs to be minimum class 12 pass. So minimum, that is the minimum, but there is no maximum. Like, okay, if you have pursued graduation or nursing or whatever, you cannot. The fact is, अगर आपने suppose nursing में BSc करा है तो very high chances that you will get this job as a flight attendant, because medical professions are always wanted in an airline. And you will also have a very high possibility of getting promotions faster. You can move to the group medical training department में, जो आपके एयरलाइन का मेडिकल डिपार्टमेंट है, जहाँ पे आप कैबिन क्रू को फर्स्ट एड की ट्रेनिंग दी जाती है, वो वाले डिपार्टमेंट पे आपको जल्दी से प्रमोशन भी मिल सकता है। सो दिस इज वन थिंग। अनदर थिंग इज आई वुड हाईली रेकमेंड, आई वुड हाईली एनकरेज दैट आप जितने भी 5 स्टार होटल्स हैं, जितने भी एयरलाइंस है, इंटरनेशनल, जो कि एनी नेशनैलिटी को रिक्रूट करते हैं, और डोमेस्टिक, ये इन एयरलाइंस पे और होटल्स पे के करियर्स पेज में जाकर आप अपना CV अपलोड करो एंड उनके जॉब अलर्ट्स के लिए सब्सक्राइब करो। तो जब आप ये करते हो ना, तो आपको डायरेक्टली आपके ईमेल पे डिटेल्स आती है, विच मेक्स अ ह्यूज डिफरेंस। आपको पहले पता चलता है कि हाँ, ये एयरलाइन रिक्रूट करती है। मेरे को बहुत, आई हैव पर्सनली फ्रॉम माई ओन एक्सपीरियंस, आई वुड शेयर विथ यू दैट आई फॉलो अ लॉट ऑफ एयरलाइंस एंड अ लॉट ऑफ अदर कंपनीज इन वेरियस इंडस्ट्रीज विच मेरे को इंटरेस्ट है। तो मुझे हमेशा ईमेल्स आते हैं। बहुत सारे ईमेल्स में मैं चेक करती हूँ कि आई डोंट क्वालिफाई टू अप्लाई, बट देयर आर बहुत सारे ऐसे पोजीशंस हैं जिसमें मेरा एक्सपीरियंस इज काउंटेड, आई कैन अप्लाई। एंड ऑल्सो यू नेवर नो, आप 10 लोगों से पूछोगे, उससे अच्छा आप खुद अगर अपना एक पेज, अपना खुद CV अगर उनके करियर्स पेज में जाके अपलोड करो, तो आपको डायरेक्टली मेल आ जाता है कि हाँ, ये वाला ओपनिंग है, वो वाला ओपनिंग है। सो दिस इज़ वन ऑफ द वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स। सो बेसिकली जस्ट टू वापस आपको एक ब्रीफ दे देती हूँ। सबसे पहला आपको मेरा पेज फॉलो करना है, दूसरा आपको CV बनाना है, तीसरा आपको वर्क एक्सपीरियंस बनाने की कोशिश करनी है, चौथा आपका मिनिमम क्वालिफिकेशन क्लास 12th होना है, एंड पांचवा आपको एयरलाइन या होटल जहाँ पे आप जाना चाहते हो उनके करियर्स पेज में जाके अपना CV अपलोड करना है और उनके जॉब अलर्ट्स के लिए सब्सक्राइब करना है। तो ठीक है दोस्तों, ये था एक बहुत ही क्विक वीडियो। मैं कोशिश कर रही हूँ वीडियोस को छोटा बनाने के लिए, बिकॉज ज़्यादा बक करने से बोरिंग हो जाता है। तो फिर आप इन पॉइंट्स का ध्यान रखो और अगली वीडियो में आप लोगों से फिर मुलाकात होगी। तब तक बाय बाय।